हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए फैमिली, ये जो है देव उठानी एकादशी का जो है मैंने अ, पूजा किया था, मतलब तुलसी विवाह उसी दिन था, उसी दिन का ये वीडियो है। तो देव उठानी एकादशी के दिन मैंने सोचा था कि 5 तरह का फल चढ़ाऊँगा। ऐसे तो मैं हम कभी तो इस तरह से जो है मैं पहली बार कर रही हूँ। तो ये जो है 5 है, 5 दिया है मैं लेकर आई थी, पाँचों को जो है धो लेती हूँ। तो मैं आगे मैं फल सब धो लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे है ना धूप है बहुत, फिर भी मुझे बहुत समय लग जाता है पूजा करने में दोस्तों। तो इधर देखिए राधा रमन का जो है मतलब आसन है उसको बिछा दिया हमने, वहीं पे मैं लड्डू गोपाल को भी रख दी हूँ। तो ये देखिए सभी सामग्रियाँ जो है यहाँ पे लेकर के चले आए हैं और मेरा बेटा भी जो है बहुत हेल्प किया मेरा लाने में। तो इन सबको करने के बाद जो है ये चीज़ है, मैं फ्रेश चीनी लेकर आई थी क्योंकि फ्रेश चीनी का ही ज़रूरत था। तो ये जो है ना नारायण के लिए जो है सिरनी बना रही हूँ मैं, तो दूध और घी और इसमें क्या मैंने दिया है, दूध, घी और आटा और चीनी और थोड़ा-सा मधु मैंने दे दिया है क्योंकि 5 थोड़ा गंगा जल ये सब मिला कर के तो इधर सिरनी बन गया है। तो अब जो है मैंने अभी केला इसमें नहीं दिया, मैं नहीं देती हूँ केला, मैं बाद में प्रसादी जब बाँटने होता है तब मैं डाल देती हूँ क्योंकि केला देने से ना सिरनी काला पड़ जाता है, इसीलिए मैं नहीं दी हूँ, मैं ऐसे फल चढ़ा दूँगी। तो इधर देखिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ और करने के बाद जो है अब जो है नारायण को उठाना है क्योंकि देव उठानी एकादशी है ना, तो ये शालिग्राम की मूर्ति है, शालिग्राम पत्थर है हमारा, तो वो तुलसी में रखा रहता है। ये शालिग्राम जी हैं, तो इन्हीं को मैं उठा रही हूँ। उठाने के बाद जो है मैं भूल-चूक का माफ़ी भी माँग लेती हूँ। तो इसको निकालने के बाद शालिग्राम जी को उठाने के बाद जो है फिर उनको मैंने मुँह धुलाया। सबसे पहले मुँह धुलाने के बाद उनको स्नान कराऊँगी। स्नान तो कुछ चीज़ें देखिए जब आप पूजा के लिए बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है, मतलब कुछ आप भूल ही जाइएगा कि ये नहीं लाएँ वो नहीं लाएँ, मतलब कितना बार उठना पड़ता है उसका कोई ठीक नहीं है। तो ये देखिए फिर मैं चली गई थी लोटा लाने और फिर पानी भी लाने के लिए और अभी जो है मैं चंदन घस रही हूँ, घस के शालिग्राम जी को लगा दूँगी चंदन का लेप लगा के, फिर मैं उनको आगे जल से नहलाऊँगी फिर दूध से नहलाऊँगी क्योंकि उनको जो है ऐसे तो पंचामृत भी देना चाहिए लेकिन मैंने पंचामृत नहीं बनाया क्योंकि बहुत सी ऐसी सामग्रियाँ हैं जो दोस्तों आप ला नहीं पाते, भाई याद नहीं रहता है तो भूल ही जाते हैं इंसान, तो हर चीज़ नहीं हो पाता है। तो जो मेरे पास चीज़ें थी मैंने उन्हीं से ही बनाया, उनका पूजा कर दिया। तो ये देखिए मैं दूध, तुलसी पत्र ये सब दे कर के जो है शालिग्राम जी को मैं नहला दे रही हूँ। तो देखिए कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए लेकिन नारायण बोल कर के आप दे सकते हैं क्योंकि वो जल नारायण को ही जाएगा, तुलसी जी को नहीं जाएगा। लेकिन स्नान के लिए तो आपको कराना ही पड़ेगा ना, विवाह है तो आप नारायण का स्नान करा रहे तुलसी माता का भी स्नान कराना पड़ेगा। तो मैंने तुलसी माता का भी थोड़ा थोड़ा करके स्नान कराया था। लेकिन जल जो हम लोग ढालते हैं तुलसी जी के इसमें, तो मैंने नहीं दिया तुलसी मंच में जल, मैं मतलब स्नान के लिए मैंने दिया है स्नान बोलकर, लेकिन ऐसे जल मैंने नहीं चढ़ाया क्योंकि माँ का व्रत रहता है तो जल चढ़ाने से जो है उनका व्रत टूट जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं दिया। और इधर देखिए चंदन हल्दी का जो है उनको टीका लगा रही हूँ शालिग्राम जी को और तुलसी पत्र भी रख दूँगी ऊपर, तो तुलसी दल है, तुलसी दल में रखूँगी। तो मैंने एक दिन पहले तुलसी दल जो है तोड़ के रख लिया था, फिर भी मुझसे जो है ना गलती से एक तुलसी दल टूट गया, मैं टूट के आ गया, बस सामने दिख रहा था तो मैंने तोड़ के चढ़ा दिया नारायण को। फिर बाद में मुझे पता चला कि तुलसी एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, तो कोई बात नहीं, भूल चूक माफ़ करेंगे नारायण। तो ये देखिए मैं जो है नारायण को नहला उला करके टीका लगाने के बाद जो है नीचे गमले में जो है मैं स्वास्तिक बना रही हूँ क्योंकि स्वास्तिक भी बनाना बहुत ज़रूरी था। तो स्वास्तिक बनाने के बाद जो है बाकी के पूजी मैं करूँगी। तो इधर पूरा स्वास्तिक भी बन जा रहा है मेरा
और उधर जो है मेरे राधा रमन बैठे हुए हैं, तो उनको भी मैं लेकर आ गई थी। मैंने सोचा कि साथ में ही मैं उनका भी पूजा कर दूँगी। तो इनको सबसे चढ़ाने के बाद जो है और बीच बीच में उनको भी चंदन का टीका लगा दे रही हूँ, सब कुछ कर दे रही हूँ। तो देखिए इधर जो है मैं लड्डू गोपाल को आगे माला पहना दे रही हूँ। उसके शालिग्राम जी को जो है तुलसी का पत्ता से पूरा अच्छा ये कर देंगे। मैंने सोचा कि तुलसी का माला बनाऊंगी, लेकिन मैं बना नहीं पाई। मैं तुलसी पत्र लेकर आई थी बाज़ार से, लेकिन मैंने जो है माला नहीं बनाया। तो देखिए आगे मैं गंगा जल छिड़क दे रही हूँ, और ये लड्डू गोपाल के ऊपर भी मैंने चढ़ा दिया है। इधर जो है ये देखिए इस तरह से जो है माला की तरह ही मैंने मतलब जोड़ा नहीं है, लेकिन इसी तरह से मैं पहना देती हूँ शालिग्राम जी को, ताकि शालिग्राम जी अच्छे लगे और बहुत खुश हो जाए और आशीर्वाद भी दे। और देखिए उनके ऊपर तो तुलसी देना ज़रूरी है ना। तो इधर देखिए सब कुछ करने के बाद जो है मैंने उनको पगड़ी पहना दिया। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे थे। उनके ऊपर जो है मैंने पीला पगड़ी चढ़ाया था, और माता के लिए जो है पीला ही चुन्नी मैंने मैं लेकर के आई थी, क्योंकि शालिग्राम जी को जो है मतलब नारायण को जो है पीले वस्त्र जो है बहुत पसंद है। तो माँ के ऊपर भी मैंने पीला ही चढ़ा दिया। तो इधर देखिए फिर माला चढ़ा करके फिर मैंने टोपी उनको जो है पगड़ी पहना दी, और बहुत ही सच मानिए दोस्तों बहुत अच्छे लग रहे थे नारायण तो देखने से। तो इधर देखिए मैं शालिग्राम जी को जो है हल्दी चंदन का लेप मतलब तिलक टीका मैंने लगाया है। अब जो है इनको रेडी मैंने कर दिया। अब मैं माता को नहलाऊंगी, क्योंकि इनका तो हो गया, तो अब तुलसी माँ का भी करना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये देखिए लोटे में जो है दूध में रख दे रही हूँ। दूध रखने के बाद जो है देखिए माँ के ऊपर हल्का हल्का पानी में दे रही हूँ, क्योंकि उनको भी थोड़ा दूध से भी नहला दे रही हूँ। तो इसी तरह से जो है मैं हो गया माँ का नहलाना, ज़्यादा नहीं, एक विधि विधान से। उसके बाद जो है उनको सिंदूर उंदूर लगा दूँगी मैं। तो ये देखिए हल्दी सिंदूर, तो इसी तरह से जो है लेप उप लगा करके फिर उनको भी नहला करके और माता को नहला करके फिर माँ को चुन्नी वगैरह ओढ़ाऊँगी। इसी तरह से जो है मेरा तुलसी पूजा गया। तो आप लोग दोस्तों देखिए मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। मैं थोड़ा इसमें जो है म्यूजिक लगा दे रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए लाल जवा फूल का माला था, ये भी मैंने पहना दिया है। और बाकी आप देखिए कंटिन्यू। तो इधर जो है दोस्तों, इधर जो है मैं 108 पत्तों में जो है तुलसी माँ को सिंदूर लगा रही हूँ। तो वैसे तो मैं 5, 7, 9, 11 इस तरह से लगा सकती हूँ, लेकिन न मन किया कि 108 में ही लगाऊँ, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ। तो आप लोग कितना में लगाते हैं हमें बताइएगा दोस्तों कमेंट्स करके। तो ये जो है मैं बहुत दिनों मतलब साल में तो 2 बार ही तुलसी विवाह होता है। तो मतलब एकादशी एकादशी करके जो पड़ता है, तो उसमें ये देव उठानी एकादशी जो होता है, इसमें से लेकर के आप पूर्णिमा तक में किसी भी दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए एक पूर्णिमा के दिन होता है, और बाकी देव उठानी एकादशी से लेकर 6 दिन पूरा आपके पास टाइम रहता है, आप कोई भी दिन कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी, चाहे तो आप देव उठानी एकादशी के दिन करो और नहीं तो आप पूर्णिमा में करो।
तो इधर जो है नारायण का और माता तुलसी का जो है 7 फेरे मैं करा दे रही हूँ। तो मतलब 7 फेरे का 7 बार जो है धागा से इस तरह से बांध दे रहे हूँ। तो 7 बार में नहीं, 5 बार में ही हो करके रह गया। तो इसीलिए देखिए 6 या 7 हो गए। इस तरह से मैंने छोटा सा करके घुमा के कर दिया, तो हो गया हमारा 7। तो उस बात को जो है उसमें मैं ध्यान नहीं दी, अभी मैंने दिया कि नहीं हो ही गया 7 बार। तो ये जो है ना, इस तरह से करने के बाद मैं गमले उठा करके तो फेरे नहीं करा सकती, तो इसी तरह से फिर किया, कर दिया मैंने। और इधर देखिए, इधर जो है दूध लेकर के मैं जो है सूरज भगवान को दूध का अर्घ देने चली गई और फिर आ गई हूँ मैं इधर। तो इधर आने के बाद जो है अब मैं बैठूंगी पूजा का पूरा ये करने के लिए, विधि विधान लेकर मैं बैठ जा रही हूँ। तो मुझे दोस्तों जितना आता है मैंने उतना किया है, और आप लोग बताइएगा कि मैंने कैसा किया तुलसी विवाह। तो ये जो है मैं नवग्रह बना रही हूँ। नवग्रह बना करके फिर याद आया कि नहीं, सबसे पहले श्री गणेश को आमंत्रित करना बहुत ज़रूरी है तुलसी विवाह में। तो इसीलिए ये नवग्रह बनाने के बाद जो है थोड़ा सा मैं वहाँ पे साइड में अक्षत रखती हूँ। अक्षत के ऊपर जो है पान के पत्तों में जो है मैं टीका लगा करके फिर रखूँगी। फिर उसके ऊपर जो है गणेश जी का ये करूँगी, गणेश जी बना करके फिर मैं रखूँगी। तो आगे तो मैंने सोचा कि मैं सुपारी का ही गणेश जी बना दूँ, तो सुपारी नहीं था, मतलब सुपारी 5 ही था। 5 आम के पत्ते में मैं रखने के लिए लाई थी, तो 5 ही सुपारी था। इसीलिए फिर मैंने क्या किया कि गंगा माटी से फिर मैंने बना दिया गणेश जी को। क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो गोबर हो तो गोबर से आप बना सकते हैं, नहीं तो गंगा माटी से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गौरी गणेश को नहीं, सिर्फ गणेश को ही किया हूँ, क्योंकि गौरी के साथ तो नारायण का विवाह ही हो रहा है लक्ष्मी जी के साथ। तो तुलसा ही लक्ष्मी है दोस्तों, सब तो उन्हीं का रूप है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले जो है गणेश जी को ही करते, तो कहते हैं कि तुलसा जी में का कोई भी कार्य में गणेश जी नहीं आते, लेकिन नहीं, नारायण हैं उनके मामा। तो सबसे पहले तो भगना को आमंत्रित किया जाएगा ना मामा के शादी में। तो इसीलिए सबसे पहले श्री गणेश, उसके बाद फिर नारायण, फिर माता तुलसा का नाम लिया जाता है। इस तरह से करने से ठीक होता है। तो ये देखिए गणेश जी को सब चीज़ करने के बाद नवग्रह को मैं गणेश जी को आमंत्रित किया, फिर नवग्रह को आमंत्रित कर रही हूँ मैं इसमें तुलसी विवाह में। और इन सबको करने के बाद जो है भूल चूक की माफ़ी भी मांगते चल जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप जितना भी अच्छे से कर लो, लेकिन एक मन में ना डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए, इस तरह का एक डर लगा ही रहता है। तो ये देखिए, ये सब करने के बाद जो है पान के पत्ते मैं रख दे रही हूँ। इस तरह से मैं रखूँगी 5 पान के पत्ते। तो आगे तो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डंडी तोड़ के लगाऊँ कि ये, तो मैंने तोड़ ही दिया है, मतलब डंडी। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि पान के पत्ते क्या डंडी तोड़ के रखे जाते हैं ना, डंडी के साथ रखे जाते हैं। तो नेक्स्ट बार से मैं कुछ भी करूँगी तो इस बात का ध्यान रखूँगी मैं। तो ये जो है दोस्तों एक देव उठानी एकादशी के दिन का ही है ये वीडियो। तो मैं चाहती थी कि मैं देव उठानी एकादशी का ही दिन मैं ये करूँगी, क्योंकि देखिए पूर्णिमा के दिन जो है मेरा व्रत रहता है, तो वो पूर्णिमा का रहता है, तो डबल पूजा हो जाएगा ना, तो मैं कर नहीं पाऊँगी। इसीलिए इस दिन देव उठानी एकादशी के दिन ही मैंने तुलसी विवाह कर लिया। और फिर पूर्णिमा का दिन मुझे पूर्णिमा व्रत करना था, इसीलिए मैंने देव उठानी एकादशी को ही किया। नहीं तो ऐसा कोई बात रहता तो मैं उसी दिन करती, लेकिन इस दिन ज़्यादा अच्छा है। देव उठानी एकादशी के दिन, उस दिन देव उठते हैं, हमारे शालिग्राम जी, हमारे नारायण उठते हैं 4 महीना के बाद। तो उनको भोग देने का आनंद ही अलग आता है दोस्तों। तो ये मैं जितना जानती थी उतना मैंने किया। सिरनी उड़नी का भोग मैं लगाऊंगी अभी, क्योंकि सिरनी बनना बहुत ज़रूरी है शालिग्राम जी के लिए, मतलब नारायण के लिए। आटा को दूध में घोल करके, आटा, दूध, घी, चीनी, ये सब मिला करके आप बना सकते हैं, और उसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं, केला, फल फ्रूट। तो मैं ना केला नहीं देती हूँ, क्योंकि केला देने से ना सिरनी काला हो जाता है। केला मैं इसी तरह से भोग लगा देती हूँ। तो मुझे जितना आता है दोस्तों मैं उतना करती हूँ।
और देखिए, मन भी जो है ना, आप 1000 तरह का वीडियो देख लीजिए, 1000 तरह का कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मन तभी आपका मानेगा जब आप अपने मन का हिसाब से पूजा करते हैं, तभी आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये जो है, मैं रक्षा सूत्र में जो है ना हल्दी का गांठ बांध रही हूँ। देखिए ना, शालिग्राम जी को मैं सटा करके उसके हाथ पे बांध रही हूँ, क्योंकि ये जो है माता का मंगलसूत्र मैंने बनाया है। और ये मंगलसूत्र जो है माता तुलसा को पहनाया जाएगा हल्दी का गांठ के साथ। तो ये गांठ बना करके अच्छा से बांध करके फिर जो है मैं नारायण के पास रख दूंगी। और सब पूजा वूजा करने के बाद फिर सबसे लास्ट में मैं माता का गला में जो है मंगलसूत्र पहना दूंगी, क्योंकि नारायण पहनाएंगे ना, नारायण के पास रखा रहेगा तो उठा करके फिर नारायण ही पहनाएंगे। तो इसी तरह से मैंने ये किया है। और देखिए, मैं बांध रही हूँ। बांधने के बाद जो है धागा को लंबा करके जो है ये करके फिर रख दिया इस तरह से नारायण के सामने, ताकि उनका तरफ से आया हुआ है ये। और ये मैं माता को जो है अलता सिंदूर चढ़ा दे रही हूँ। तो अलता हम लोग इसे कहते हैं, महावर जो होता है ना सूखा वाला, उसे ही कहते हैं। तो महावर को जो है आप घोल करके लगाते हैं, और ये घोला हुआ महावर है, तो इसे अलता भी कहा जाता है। आप लोग क्या कहते हैं, महावर कहते हैं कि अलता कहते हैं, हमें बताइएगा कमेंट्स करके दोस्तों। और इधर जो है 5 दिया मैंने लाया था दीपदान के लिए। तो ये 5 दिया जो है, तो आज के दिन जो है ना दोस्तों, आप कोई भी टाइम में करिए, आपको अच्छा ही है। शाम के टाइम में सिर्फ आपको दिया बाती कर देना है बस। लेकिन मेन जो है आज के दिन ही देवउठान एकादशी 12 तारीख को ही मतलब अच्छा है। आप सारा दिन करिए, आराम से करिए, बहुत अच्छा है। तो ये सब करते करते जो है ना मेरा 1 बज चुका था दोस्तों। मैं बहुत पहले बैठी थी, क्योंकि देखिए अकेले हो तो आपको सब चीज़ करके खाना वाना बना करके बच्चों के लिए सबको बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब अपना अपना ऑफिस है, ये है वो है, तो सब को छोड़ छाड़ करके उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो इधर जो है मैं दिया जला रही हूँ। तो ये जो है डेली का दिया जो मैं तुलसी गाछ के पास रखती हूँ, डेली तुलसी जी के पास दिया जो प्रज्वलित करती हूँ वो वाला है। और नीचे जो है 5 मिट्टी का दिया है जो मैं दीपदान करने के लिए, तो मैंने सोचा था कि आंवला का दीपदान करूँगी, लेकिन आंवला मुझे फ्रेश नहीं मिला लेकिन फ्रेश नहीं मिला, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। तो आप लोग बताइएगा कि आंवला का दीपदान और किस दिन करना अच्छा होगा, मुझे बताइएगा, तो मैं उसी दिन कर दूंगी दोस्तों। तो ये देखिए कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोग दोस्तों प्लीज़ बोर नहीं होइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, कम से कम 25 से 26 मिनट का। तो प्लीज़ दोस्तों, माता तुलसा जी का विवाह देखते देखते आप लोग फुल वॉच दे दीजिएगा मेरे वीडियो को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि माता का आशीर्वाद हम पर और आप पर, हम सभी पर बना रहे। और फुल वॉच देकर देखिएगा हमारे वीडियो को। तो देखिए, आप जब पूजा पाठ करते हो ना, तो कुछ ना कुछ भूल ही जाइएगा। ये लाना भूल गए, वो लाना भूल गए, बहुत चीज़ याद करना पड़ता है दोस्तों। तो ये देखिए दिया जो है ना, एक दिया लीकेज हो गया। तो लीकेज देख करके फिर मैंने सोचा कि अब माटी का दिया समझ में तो आता नहीं है। तो फिर क्या किया, मैंने जो नारायण के लिए सिरनी बनाया था ना, उसी से थोड़ा सा हाथ में लेकर और दिया में मैंने सटा दिया और बोला नारायण को, नारायण सहाय करिएगा, क्योंकि अभी लाने का टाइम नहीं है। तो सच में दोस्तों, मानिएगा नहीं, मानिएगा कि नहीं पता नहीं मुझे, नारायण ने सहाय भी किया, क्योंकि मैं दिया में ऐसे करके सटा दी ना, उतने में रुक गया लीकेज और बहुत अच्छा से जो है दिया मेरा जल भी गया। तो इसी तरह से जो है 5 पान के पत्ते के सामने मैं दिया को रख दूंगी। और 5 गो दिया है मेरा, और इसी दिया में फिर शाम में भी धूप दीप जलाऊंगी मैं। तो इस तरह से करने के बाद जो है, अब मैं लड्डू गोपाल को, नारायण को, सबको मैं भोग दूंगी। तो आगे हाँ, मैं लड्डू गोपाल को दे रही हूँ। तो ये एप्पल, केला और सिरनी, इनका भोग आगे सबसे पहले लड्डू गोपाल को लगा दूंगी, और वहाँ पे उनका पानी रखा हुआ है। और ये जो है लड्डू एक निकाला मैंने, तो लड्डू भी मैं दे दूंगी। बाकी लड्डू जो है एक इधर जो है नारायण के पास मैंने सिरनी रख दिया है। तो और एक प्लेट में जो है मैं सिरनी थोड़ा सा निकालूंगी और वहाँ पे रख दूंगी, क्योंकि वहाँ पे गणेश जी हैं, उनको भी दे दूंगी। और वो प्लेट जो है वहीं पे रखा रहता है हम लोग का, नारायण को, तुलसी माता को जो है उसी में भोग दियाता है।
तो ये सब करने के बाद करते करते मुझे याद आया कि नहीं, मेरे चुन्नी में कुछ बंधा हुआ नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा अक्षत उक्षत ये सब ले करके जो है इसमें मैं गांठ बांध लेती हूँ। कहते हैं ना कि चुन्नी, खाली चुन्नी ओढ़ा नहीं जाता, उसमें कुछ न कुछ आपको बांध ही लेना चाहिए। इसीलिए देखिए कुछ मैं भूल गई थी बांधने के लिए, तो फिर मैं अभी निकाल करके जो है उसमें दे करके बांध दूंगी। तो इसीलिए ऐसे बांध करके ही किया जाता है, खाली चुन्नी नहीं किया जाता दोस्तों। तो आप लोग भी अगर नहीं करते हो तो आप लोग कर लेना, क्योंकि ऐसा ही किया जाता है। और क्यों किया जाता है ये तो नहीं पता, बस कर लेना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कर लिया है। और अब जो है ये इसमें लड्डू रख दे रही हूँ निकाल करके। और अब जो है उधर क्या बोलते हैं, गणेश जी को भी थोड़ा सा सिरनी का भोग लगा दूंगी मैं, क्योंकि वहीं पर रख देती हूँ और गणेश जी भी खा लेंगे। तो सभी को देने के बाद फिर मैं फलाहार का भी भोग लगाऊंगी। तो देखिए ये जो प्लेट है इसी में जो है सिरनी का भोग लगाऊंगी। तो सिरनी जो है ना मैं ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़े से ही बनाती हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा कोई खाता नहीं है, बेकार ज्ञानी हो जाएगा, इसीलिए थोड़े से बनाती हूँ। तो ये देखिए वहाँ सिरनी भी रख दिया। ये फलाहार का जो है भोग मैं लगा दे रही हूँ, और उसी में दूध जल सब है दोस्तों। और यहाँ पे जो है मैं गणेश जी को भी थोड़ा सा खिला दे रही हूँ। वहाँ प्लेट में रखा है, फिर भी खिला दिया मैंने थोड़ा सा दे करके। और भूल चूक की माफ़ी तो मांगते ही जाती हूँ दोस्तों, ताकि कोई भूल चूक हो तो माफ़ करे गणेश जी। तो आपको कैसा लगा हमारा तुलसी विवाह बताइएगा। आइए तुलसी विवाह समारोह उत्सव में आप लोग भी खुशियाँ मनाइए और देखकर फुल वॉच दीजिए। अब मेरे वीडियो को बहुत आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारे फैमिली है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। ताकि आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को वॉच देकर देखते रहें दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग वॉचिंग दीजिएगा। और इधर देखिए धूप जो है मैं जला ले रही हूँ। तो इसे जो है हम लोग धूप कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना अगरबत्ती में जैसे बाँस का काठी होता है, इसमें बाँस का काठी नहीं होता है, ये गीला वाला धूप होता है। तो हम लोग धूप भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं हमें बताइएगा। तो ये देखिए तुलसी माता को, श्री नारायण हरि को मैं दिखा दे रही हूँ। सब जगह दिखाने के बाद जो है फिर यहाँ पे रख दूँगी मैं। और रखने के बाद जो है दोस्तों, आप जो भी अपने मन में इच्छा मनोकामना जो भी रखे हैं वो माँ को बोलिए, नारायण को बोलिए, वो ज़रूर पूरा करते हैं। तो इसी तरह से मैं दिखा भी रही हूँ, और दिखाते दिखाते कर भी रही हूँ दोस्तों, क्योंकि करते करते तो मेरा बहुत समय चला जाता है, बहुत लग जाता है। और सच मानिए आप लोग कि अगर आप करने बैठते हैं ना पूजा, तो पूजा करते समय तो आपको लगेगा कि यही मैं करके उठ जाऊंगी, यही करके उठ जाऊंगी। लेकिन जब करते करते समय का पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया है। और बहुत ही टाइम हो गया। मैं कहाँ तो 11 बजे बैठी थी, और 10:30 11 बजे बैठी थी मैं, और उठी हूँ 1-1:30 बजे दोस्तों। फिर उठ करके फिर अच्छा हुआ कि मैंने खाना वाना बना लिया था, नहीं तो बहुत और ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता। तो खाना वाना बना ले। तो ये देखिए सब पूजा वूजा करने के बाद सबसे लास्ट में जो है मैं नारायण के पास से मंगलसूत्र लेके माँ को बांध दे रही हूँ। तो बस हो गया हमारा तुलसी विवाह संपन्न। आप लोग भी आइए, तुलसी माता का आशीर्वाद ले लीजिए, और माँ नारायण को भी आशीर्वाद दीजिए। देखिए भगवान है तो भक्त है, भक्त है तो भगवान है, तो दोनों को एक दूसरे का ज़रूरत है दोस्तों। तो भगवान तो भक्त में ही बंधे रहते हैं ना। भगवान खुद बोलते हैं कि जब हमको भक्त मन से पुकारता है तो हम उनमें ही बंध जाते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ मैं कि आइए, और हमारे ये राधा रमन, हमारे शालिग्राम जी, तुलसी माता सभी का दर्शन लीजिए और आशीर्वाद लीजिए। ये सब करने के बाद जो है सब हो गया, मंगलसूत्र भी मैंने बांध दिया। अब जो है मैं कपूर प्रज्वलित कर दूंगी, क्योंकि कपूर जलाना चाहिए। तो सबसे लास्ट में जो है मैं कपूर जलाती हूँ। तो ये देखिए कपूर भी मैं लगा दे रही हूँ 5 जगह, और ये जला करके माँ को जो है कपूर का आरती भी दे दूँगी इसी तरह से। तो इसी तरह से जो है मैं कपूर का आरती भी दे दिया। ये मेरा जो है शाम का वीडियो है। ये जो है मेरा शाम का है, तो शाम का धूप दीप हो रहा है। तो यहाँ देखिए मेरे नारायण का आप लोग दर्शन कर लीजिए।
और ये रहे मेरे नारायण, इधर देखिए, देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ना शालिग्राम जी। आप लोग भी दर्शन करिए, और जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए, माता तुलसी का आशीर्वाद लीजिए, और हमारे चैनल को इसी तरह फुल वॉच देकर देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।